हेलो दोस्तों, शक्ति फार्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेरियस गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स की एमसीक्यू सीरीज़ विद हिंदी एक्सप्लेनेशन। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं आज की एमसीक्यू सीरीज़ विद हिंदी एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 101, नेचुरल किलर सेल्स आर टाइप ऑफ। प्राकृतिक हत्यारा कोशिकाएं किस प्रकार की होती हैं? ऑप्शन ए है हमारा एरिथ्रोसाइट, बी प्लेटलेट्स, सी लिम्फोसाइट एंड डी है ल्यूकोसाइट। तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी लिम्फोसाइट। चलिए दोस्तों अब ऑप्शंस की ओर देखते हैं। दोस्तों एरिथ्रोसाइट, याद रखिएगा एरिथ्रोसाइट आल्सो नॉन एज आरबीसी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, आपको हम कई बार बता चुके हैं लेकिन फिर भी याद रखिएगा, एरिथ्रोसाइट इज आल्सो नोन एज आरबीसी मींस रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, और प्लेटलेट्स आल्सो नोन एज, प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है दोस्तों, और ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स आल्सो नॉन एज डब्ल्यूबीसी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट्स यानी डब्ल्यूबीसी मीन्स वाइट ब्लड सेल्स। अच्छा दोस्तों एक चीज़ और याद रखिएगा, जो लिम्फोसाइट है हमारा, ये लिम्फोसाइट जो है इज ए टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, ये एक प्रकार की डब्ल्यूबीसी होती है। ठीक है, याद रखिएगा, इज ए टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। दोस्तों एक चीज़ और आप याद रखिएगा, जो डब्ल्यूबीसी हैं हमारे, डब्ल्यूबीसी हमारे 5 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं अगर नोट करना चाहें। डब्ल्यूबीसी हमारी 5 टाइप्स की होती हैं। नंबर फर्स्ट है मोनोसाइट, इशोनोफिल, बैसोफिल, लिम्फोसाइट एंड न्यूट्रोफिल। तो 5 प्रकार के हमारे डब्ल्यूबीसी होती हैं, जिसमें से कि एक प्रकार हमारा लिम्फोसाइट भी होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, एसिड रेसिस्टेंट एंड पेनिसिलिनेज रेसिस्टेंट पेनिसिलिन इज। एसिड प्रतिरोधी और पेनिसिलिन प्रतिरोधी पेनिसिलिन है, बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन ए है एम्पिसिलिन, बी है हमारा बेंजाथीन पेनिसिलिन, और सी है बेंजाइल पेनिसिलिन एंड डी है क्लॉक्सासिलिन। तो दोस्तों हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी रहेगा, यानी क्लॉक्सासिलिन। तो दोस्तों याद रखिएगा, यानी एसिड रेसिस्टेंट एंड पेनिसिलिनेज रेसिस्टेंट पेनिसिलिन इन, तो हमारी क्लॉक्सासिलिन होती है। क्लॉक्सासिलिन के साथ साथ ऑक्सासिलिन भी हमारी होती है। ठीक है, क्लॉक्सासिलिन तो है ही, क्लॉक्सासिलिन के साथ साथ ऑक्सासिलिन और है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ऑक्सासिलिन। ठीक, याद रखिएगा ये क्या है हमारी, क्लॉक्सासिलिन और ऑक्सासिलिन। एसिड रेसिस्टेंट भी है, ये एसिड रेसिस्टेंट भी होती है और पेनिसिलिनेज रेसिस्टेंट भी होती है। ये दोनों ड्रग्स हमारी दोनों टाइप की होती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा एम्पिसिलिन, दोस्तों याद रखिएगा, एम्पिसिलिन जो होती है वो हमारी एम्पिसिलिन होती है दोस्तों ओनली एसिड रेसिस्टेंट पेनिसिलिन। ठीक है, कौन सी? ओनली एसिड रेसिस्टेंट, याद रखिएगा, ओनली एसिड रेसिस्टेंट। ठीक है, याद रखिएगा, एम्पिसिलिन हमारी ओनली एसिड रेसिस्टेंट पेनिसिलिन है। ठीक है, ओनली एसिड रेसिस्टेंट पेनिसिलिन। और बेंजाथीन और बेंजाइल पेनिसिलिन, दोस्तों ये भी नोट कर लीजिएगा, बेंजाथीन और बेंजाइल पेनिसिलिन जो होती हैं वो सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन होती हैं। ठीक, याद रखिएगा, कैसी? सेमी सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक, ये आप नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक, गॉट इट। एक बार रिपीट कर लेते हैं दोस्तों एम्पिसिलिन ओनली एसिड रेसिस्टेंट पेनिसिलिन होती है। ठीक है, और बेंजाथीन पेनिसिलिन एंड बेंजाइल पेनिसिलिन सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन होती हैं। और क्लॉक्सासिलिन और ऑक्सासिलिन हमारी एसिड रेसिस्टेंट भी होती हैं और पेनिसिलिनेज रेसिस्टेंट पेनिसिलिन भी होती हैं, ये दोनों होती हैं। ठीक है, चलिए अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, वूसल्फान इज ए। तो दोस्तों बताइएगा, वूसल्फान एक ड्रग है, वो क्या है, किस प्रकार की ड्रग्स होती है, बताइएगा। ऑप्शन है एंटीनोप्लास्टिक ड्रग्स, बी एंटी माइकोबैक्टीरियल, सी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग एंड डी एंटी एंजियोलाइटिक। दोस्तों ये एंटी एंजियोलाइटिक होगा, स्पेलिंग मिस्टेक है,
ऑप्शन डी है हमारा एंटी एंजियोलाइटिक ड्रग्स। तो हमारा करेक्ट आंसर जो रहेगा दोस्तों, करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स। याद रखिएगा, वुसल्फान जो है हमारी एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स है। ठीक है। अच्छा दोस्तों, अब हम ऑप्शंस के बारे में देखते हैं। पहले तो दोस्तों ये बताइए एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स क्या होती हैं। तो नोट कर लीजिए, द ड्रग यूज टू क्योर कैंसर आर कॉल्ड एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स। यानी एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स को हम और एंटी कैंसर ड्रग्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा, एंटी कैंसर ड्रग। ठीक है, याद रखिएगा, एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स आर आल्सो नोन एज एंटी कैंसर ड्रग। ठीक, अब आया हमारा एंटी माइकोबैक्टीरियल। तो दोस्तों एंटी माइकोबैक्टीरियल जो ड्रग्स होती हैं यूज टू ट्रीट माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, ये क्या करती हैं, माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करती हैं। ठीक है, और एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स कौन सी होती हैं दोस्तों, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स आर ड्रग्स विच एलिवेट द मूड इन मेंटली डिप्रेस्ड पेशेंट। तो सीधा सा याद रखिएगा, ये क्या करती हैं, मेंटली डिप्रेस्ड जो पेशेंट्स होते हैं उनको ट्रीट करने का काम एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स करती हैं। ठीक है, अब ऑप्शन डी है हमारा एंटी एंजियोलाइटिक ड्रग्स। तो एंटी एंजियोलाइटिक ड्रग्स कौन सी होती हैं दोस्तों, तो एंटी एंजियोलाइटिक ड्रग्स यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी। तो ये जो होती हैं दोस्तों, ये किस काम में आती हैं, ये टू ट्रीट एंजाइटी। ठीक है, याद रखिएगा, टू ट्रीट एंजाइटी। ठीक है, गॉट इट। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, टेट्रासाइक्लिन्स आर नॉट गिवन विद मिल्क बिकॉज। टेट्रासाइक्लिन को दूध के साथ नहीं दिया जाता है, क्यों नहीं दिया जाता है दोस्तों, बताइएगा। ऑप्शन ए है हमारा इंसोलुबल चीलेट्स इज फॉर्म्ड, ऑप्शन बी एक्टिविटी इज डेस्ट्रॉयड, ऑप्शन सी गैस्ट्रिक इरिटेशन एंड डी है टॉक्सिसिटी इंक्रीज। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी इंसोलुबल चीलेट्स इज फॉर्म्ड। तो दोस्तों याद रखिएगा, टेट्रासाइक्लिन्स को हम कभी भी दूध के साथ नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि इंसोलुबल चीलेट्स इज फॉर्म्ड। ठीक है दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आप वीडियो तो देखते हैं बट वीडियो को लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, पायरिडॉक्सिन इज एडमिनिस्ट्रेटेड विद आइसोनियाजिड टू मिनिमाइज द। पायरिडॉक्सिन को आइसोनियाजिड के साथ प्रशासित किया जाता है ताकि इसे कम किया जा सके। तो दोस्तों बताइएगा कि पायरिडॉक्सिन को हम आइसोनियाजिड के साथ क्यों देते हैं। ऑप्शन ए हेपाटोटॉक्सिसिटी, बी आइडियोसिनक्रेजी, ऑप्शन सी न्यूरोटॉक्सिसिटी एंड डी नेफ्रोटॉक्सिसिटी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी न्यूरोटॉक्सिसिटी। तो दोस्तों याद रखिएगा, जब हम आइसोनियाजिड ड्रग्स देते हैं तो उसके साथ पायरिडॉक्सिन भी दी जाती है। क्यों दी जाती है, ताकि न्यूरोटॉक्सिसिटी के इफ़ेक्ट को कम किया जा सके। याद रखिएगा, मिनिमाइज द न्यूरोटॉक्सिसिटी। न्यूरोटॉक्सिसिटी एक्चुअल में होती क्या है, तो दोस्तों डैमेज टू द ब्रेन। ठीक है, एक प्रकार की ब्रेन की टॉक्सिसिटी होती है न्यूरोटॉक्सिसिटी। ठीक है, अच्छा हेपाटोटॉक्सिसिटी आपको पता है ये क्या है, टॉक्सिसिटी इन द लीवर। याद रखिएगा, ये क्या है, टॉक्सिसिटी है, टॉक्सिसिटी इन लीवर। ठीक, टॉक्सिसिटी इन लिवर। नेफ्रोटॉक्सिसिटी दोस्तों आपको पता ही है, टॉक्सिसिटी इन द किडनी, ये किडनी की टॉक्सिसिटी होती है। ठीक है, जहाँ भी दोस्तों नेफ्रो वर्ड आ जाए तो इज रिलेटेड टू किडनी और हेपाटो रिलेटेड टू लीवर, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, ड्रग वारफेरिन इज यूज्ड इन डिसीज। ऑप्शन ए हाइपरटेंशन, बी थ्रोम्बोसिस, सी है कंजेस्टिव हार्ट फेलर एंड डी एंजाइना पैक्टोरिस। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी थ्रोम्बोसिस।
ठीक है, याद रखिएगा। ड्रग वारफेरिन यूज्ड टू इन डिसीज थ्रोम्बोसिस। दोस्तों हाइपरटेंसिव, अच्छा कोई भी हाइपरटेंसिव ड्रग का नाम बताइए। तो दोस्तों याद रखिएगा एम्लोडिपिन है, ठीक है, एम्लोडिपिन है, निफिडिपिन है, ये क्या है, ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, ठीक है। अच्छा कंजेस्टिव हार्ट फेलर, कंजेस्टिव हार्ट फेलर में कौन सी ड्रग्स दी जाती है दोस्तों, ये आप कमेंट करिएगा, ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। अच्छा एंजाइना पैक्टोरिस, एंजाइना पैक्टोरिस दोस्तों आपको पता ही है क्या होता है। एंजाइना पैक्टोरिस एक प्रकार का चेस्ट पेन होता है ये, ठीक है, याद रखिएगा, चेस्ट पेन होता है एक प्रकार का एंजाइना पैक्टोरिस। और इसमें दोस्तों ड्रग्स कौन सी यूज़ की जाती है, तो याद रखिएगा इसमें नाइट्रोग्लाइसरीन का यूज़ करते हैं हम, नाइट्रोग्लाइसरीन, ठीक, याद रखिएगा। एंजाइना पैक्टोरिस क्या है, एक प्रकार का चेस्ट पेन है जिसमें कि हम नाइट्रोग्लाइसरीन ड्रग देते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 107, लेवल ऑफ नॉर एपिनेफ्रिन एलिवेटेड इन ब्रेन इन, मस्तिष्क में नॉर एपिनेफ्रिन का लेवल किस स्थिति में बढ़ जाता है, बताइएगा। ऑप्शन ए ग्लूकोमा, बी माइस्थेनिया ग्रेविस, सी सीजोफ्रेनिया एंड डी अर्थराइटिस। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी सीजोफ्रेनिया। तो याद रखिएगा सीजोफ्रेनिया की स्थिति में क्या हो जाता है, नॉर एपिनेफ्रिन का लेवल जो है एलिवेटेड यानी बढ़ जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों ये बताइए ग्लूकोमा क्या होता है। तो दोस्तों नोट कर लीजिए, ग्लूकोमा इज ए आई डिसीज दैट कैन काउज डैमेज टू द ऑप्टिक नर्व। तो याद रखिएगा ग्लूकोमा एक तरीके से आई की डिसीज़ है, आई की डिसीज़ है, और इसमें क्या हो जाता है, डैमेज ऑप्टिक नर्व, इसमें डैमेज ऑप्टिक नर्व, ठीक है, ऑप्टिक नर्व जो है हमारी डैमेज हो जाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ग्लूकोमा क्या है, इज ए आई डिसीज दैट कैन काउज डैमेज टू द ऑप्टिक नर्व्स, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों ये क्या होता है, माइस्थेनिया ग्रेविस। तो याद रखिएगा माइस्थेनिया ग्रेविस इज ए टाइप ऑफ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, ये एक तरीके का ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, नोट कर लीजिए इसको भी। अच्छा सीजोफ्रेनिया क्या है, सीजोफ्रेनिया इज ए मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है, याद रखिएगा ये क्या है, मेंटल डिसऑर्डर है, याद रखिएगा मेंटल डिसऑर्डर, ठीक, डिसऑर्डर। और माइस्थेनिया ग्रेविस क्या है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, ठीक है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ठीक, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, याद रखिएगा। और अर्थराइटिस के बारे में पता ही है दोस्तों, अर्थराइटिस इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स, यानी जॉइंट्स में जब इन्फ्लामेशन आ जाती है तो हम उसको अर्थराइटिस कहते हैं। अब दोस्तों कमेंट करके आप ये बताइएगा कि अर्थराइटिस में कौन सी ड्रग्स हम यूज़ करते हैं, जल्दी से कमेंट करिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, ग्लाइसरिल ट्राइनाइट्रेट इज एडमिनिस्टर्ड इन एंजाइना पैक्टोरिस बाई, एंजाइना पैक्टोरिस में ग्लाइसेरिल ट्राइनाइट्रेट द्वारा प्रशासित किया जाता है। ऑप्शन ए इंट्रावेनस रूट, बी सबलिंगुअल रूट, सी सबलिंगुअल स्प्रे एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी ऑल ऑफ दीज, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ऑल ऑफ दीज। तो ये जो ग्लाइसरिल ट्राइनेट, जो दोस्तों ग्लाइसरिल ट्राइनाइट्रेट होती है, ये जो ड्रग्स है हमारी एंजाइना पैक्टोरिस में दी जाती है, ठीक है, और किस रूट से दी जाती है ये बताना था हमें बेसिकली। तो दोस्तों ये तीनों ही रूट से दी जाती है, इंट्रावेनस रूट से भी दी जाती है और सबलिंगुअल रूट से भी दी जाती है और सबलिंगुअल स्प्रे के द्वारा भी दी जाती है। और दोस्तों सबलिंगुअल रूट के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं। इसमें क्या होता है कि प्लेसिंग ए ड्रग अंडर योर टंग टू डिज़ोल्व एंड एब्जॉर्ब इन योर ब्लड। तो इसमें हम जो ड्रग्स होते हैं जीभ के नीचे रखते हैं और जो ड्रग होती है हमारी डिज़ोल्व हो जाती है और एब्जॉर्ब हो जाती है ब्लड स्ट्रीम में। तो याद रखिएगा, ठीक है। इंट्रावेनस आपको पता ही है आईबी रूट होता है
और सबलिंगुअल स्प्रे, स्प्रे आपको पता ही है, जीभ के नीचे स्प्रे करते हैं उसको सबलिंगुअल स्प्रे कहते हैं। ठीक है। अच्छा दोस्तों, अभी आपको बताया था एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, आपको पता ही है। एंजाइना पेक्टोरिस इज ए चेस्ट पेन होता है। ठीक है, इसमें चेस्ट पेन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वायरल इन्फेक्शन। तो दोस्तों बताइएगा कि निम्न में से वायरल इन्फेक्शन कौन सा है। ऑप्शन ए पोलियो, बी टाइफाइड, सी प्लेग एंड डी नन। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यानी पोलियो। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो पोलियो जो है एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन है, और टाइफाइड और प्लेग ये दोनों क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं। ये भी याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा पोलियो क्या है। पोलियो इज एन इन्फेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड दैट लीड टू पैरालिसिस काउज्ड बाय पोलियो वायरस। तो याद रखिएगा, ये एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन होता है। ठीक है, किसका होता है वायरल इन्फेक्शन, स्पाइनल कॉर्ड का। ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड इफेक्टिव हो जाने के कारण लीड्स टू पैरालिसिस, इसके कारण पैरालिसिस हो जाता है। ठीक है, तो पोलियो इज काउज्ड बाय पोलियो वायरस, ये याद रखिएगा, पोलियो वायरस। और दोस्तों ये जो वायरस होता है ये 5 साल के बच्चों पर ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, टाइफाइड काउज्ड बाय आपको पता ही है, ये आप कमेंट करेंगे। ठीक है, अच्छा प्लेग इज काउज्ड बाय, प्लेग के बारे में हम बता देते हैं। इट इज़ काउज्ड बाय द बैक्टीरियम यर्सीनिया पेस्टिस। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो प्लेग इज काउज्ड बाय बैक्टीरियम यर्सीनिया पेस्टिस। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, नेफाजोलिन इज यूज्ड इन। तो दोस्तों बताइएगा नेफाजोलिन किस में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए हाइपरटेंशन, बी नेजल डिकंजेशन, सी हे फीवर एंड डी अस्थमा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी नेजल डिकंजेशन। तो याद रखिएगा, जो नेफाजोलिन है वो नेजल डिकंजेशन में यूज़ करते हैं दोस्तों हम। ठीक है, हाइपरटेंशन दोस्तों आपको पता ही है, हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक है, और हे फीवर क्या होता है दोस्तों, हे फीवर आल्सो कॉल्ड एलर्जिक राइनाइटिस। जो एलर्जिक राइनाइटिस होता है जिसमें कि रनी नोज कोल्ड जो हो जाता है उसको हम हे फीवर कहते हैं। और अस्थमा आप जानते ही हैं, अस्थमा क्या है, एक तरीके का ब्रोंकियल डिसऑर्डर होता है दोस्तों। ठीक है, और इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, ब्रोंकोडाइलेटर्स का यूज़ करते हैं। ब्रोंकोडाइलेटर्स क्या है, जैसे कि सैल्ब्यूटामोल, ये याद रखिएगा दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मिलता है मोटिवेशन, और दोस्तों मोटिवेशन देता है हमें एनर्जी आपको अच्छे से स्टडी कराने के लिए। तो दोस्तों आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लग रही हैं और नेक्स्ट क्लासेस आप किस पैटर्न पर चाहते हैं। तो दोस्तों स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।